आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रियों की आवाज हमेशा बना है। एक बार फिर क्षत्रिय महासभा बेहद नाराज है। नाराज इस बात से क्योंकि समाजवादी पार्टी में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से क्षत्रिय शिरोमणि राणा सांगा को लेकर बड़ा बयान दिया, उस गलत बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कहकर कहीं न कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जानकारियां पेश की। इस बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर लगातार गुस्से में है। पूरे देश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। क्षत्रिय एकता सड़कों पर दिखाई दे रही है, लेकिन मलाल इस बात का है कि इस देश को चलाने वाली संसद में इतने क्षत्रिय सांसद होने के बाद भी इस बात को लेकर किसी ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन एक क्षत्रिय शेर ने अपनी आवाज बुलंद की है और उनका नाम है कुंवर हरिवंश सिंह। पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीते दिनों उनके छोटे पुत्र दुर्गेश सिंह का निधन हो जाने के बावजूद भी अपने मन को संभालते हुए उन्होंने समाज से अपील की है। साथ ही समाजवादी पार्टी को उन्होंने खुला चैलेंज भी कर डाला है। दरअसल ये वही हरिवंश सिंह है जिन्होंने स्वाति सिंह से लेकर दयाशंकर सिंह तक का साथ दिया था। ये वही हरिवंश सिंह है जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि देश हित में सत्ता का लालच नहीं, सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। यही गुरु मंत्र उन्होंने हजारों क्षत्रियों को भी दिया था। लेकिन मंच से गलत बयानबाजी करने वाले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजी बहुत वायरल होती है। लेकिन अपने मन की शक्ति और क्षत्रिय एकता को बयां करने वाले क्षत्रिय शेर ने उस समय अपनी आवाज बुलंद की जब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। बेटा इस दुनिया से जा चुका है, अभी 10 दिन भी नहीं बीते, लेकिन अपने समाज, अपने संगठन और देश हित में बात करने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाज, अपने संगठन और देश हित में बात करने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर काफी नाराज दिखे हैं। भाइयों बहनों, मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। मेरा 40 वर्षीय बेटा का निधन हो गया है। 28 तारीख को 13वीं है। लेकिन ये समाचार सुन के जो एक सांसद रामजी सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद है और समाजवादी पार्टी से हैं, यह कहा कि महाराणा सांगा जिनके ऊपर 80 घाव लगे थे फिर भी लड़ाई बंद नहीं की है और उनको गद्दार बताया है कि उन्होंने बाबर को लाया। बाबर को लाने में उनका हाथ नहीं है। इस संसद को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इसको कैसे संसद बना दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कैसे सांसद को तुरंत निष्कासित करे अपनी पार्टी से। महाराणा का जो इतिहास है, 1000 साल तक ये लड़ते रहे। बप्पा रावल जी ईरान तक कब्जा कर लिए थे, अफगानिस्तान कब्जा कर लिए थे, इराक कब्जा कर लिए थे और वो फिर लौटे नहीं कब्जा करते करते। एक एक आदमी अपना बैठाते गए। इसके घर में कोई तलवार कभी उठाया था? सुमन के घर में? दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में बोल दिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं को, कि इसको पूरा भरपूर जवाब दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी ने इसको निष्कासित नहीं किया, पार्लियामेंट के ऊपर एक्शन नहीं हुआ और जो कुछ ऐसे कहा डिलीट नहीं किया गया कार्रवाई से, एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट के खिलाफ होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा, सपा के कार्यालय पे। दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोलेंगे, कोई काम नहीं है। राज्यसभा सांसद ही पा गया इस चीप पब्लिसिटी के लिए महाराणा को बदनाम करे गए। अरे महाराणा खानदानी होता तो मुस्लिम शासक कितना अत्याचार करते किसको मालूम है? कौन लड़ने वाला था? उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप थे। एक हाथी उसने मांगा था कि हम संधि कर लेते, एक हाथी हमको भेज दीजिए। इन्होंने चिट्ठी लिखा, यहाँ का मेवाड़ का कुत्ता भी नहीं तुमको देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। इसको बोलता हूं कि इतिहास पढ़े, समझे। जिसके घर में कोई तलवार कभी
देखा नहीं होगा, हाथ से छुआ नहीं होगा, वो इतनी बड़ी बात कर रहा है पब्लिसिटी के लिए। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, इसका घोर अपमान किया जाए पूरे देश में और इसका बहुत बुरा रिजल्ट होगा। क्षत्रिय इतना कमजोर नहीं है, हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन कोई हमको छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते नहीं। ये क्षत्रियों का धर्म है और इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उधर फर्रुखाबाद से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने भी समाजवादी पार्टी के इस कृत्य की घोर निंदा की और अब आंदोलन की तरफ क्षत्रिय महासभा आगे बढ़ रही है, ये भी आगाज कर दिया है। जल्द ही अगर समाजवादी पार्टी ने अपने इस अक्षम्य कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सड़कों पर आंदोलन को तेज करने वाली है। क्षत्रियों की जीत नहीं सकते आप। और उत्तर प्रदेश में 13% क्षत्रिय समाज है। मैं नहीं कह रहा, इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित होती है। किस दल से साथ जाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो दल है ये सारे दल को बता रहा हूँ, 2,84,000 वोट हमारा है। आप कराइए ना, करना है यहाँ की फर्रुखाबाद की ही करा लीजिए। जो बार बार आप कहते हैं कि ये समाज ज्यादा है, वो समाज ज्यादा है। 2,84,786 वोट राजपूतों का है। लोकसभा का बता रहा हूं मैं आंकड़ा। इसलिए यहाँ विधानसभा में जिस तरीके से हो रही, मैंने कहा नहीं 139 सीटें 1980 में थी, तो गुण दोष के आधार पर हम तय करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो जब 2011 में 21 दलों को मिला करके छोटे छोटे दलों को ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बल प्रदान कर सकती है। और उसमें 2 दल भाजपा के साथ भी है, निषाद पार्टी अपना दल, जिसमें आज आपने देखा कि निषाद पार्टी ने सदन का नेता भी बना दिया। इसीलिए मान लिया उन्होंने कि बिना जल छत्री और थल छत्री के हम जीत नहीं सकते। इसलिए आज जो आंकड़ा आया है उसमें माननीय हरवंश सिंह जी के बेटे का 6वां स्थान आया उत्तर प्रदेश में, जो कि मामूली बात है। इसलिए जातिगत चीजों में हमें न बांटो, ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वही मरते दम तक मेरा भाई। इसलिए धर्म ध्वजा फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।